दोस्तों मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ ओडियन बोल के एक मिस्टिकल कैरेक्टर है। फोक स्टोरीज में भी बहुत बोला जाता है। केरला में पालक्काड डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। तो मैं भी बेसिकली पालक्काड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी दादी जब मैं छोटा था ना तो मुझे ये कहानियाँ बचपन से मुझे सुनाती आई है। इसका रीज़न ये था कि मैं दूध नहीं पीता था, मैं खाना नहीं खाता था, तो मुझे डराने के लिए, जैसे कि आम बच्चे लोग को ये नाना नानी दादा दादी अब कहानी बताते, पुरानी कहानी बताते, तो वैसे ही मुझे भी बहुत सारी कहानी सुनाई थी। तो इसमें एक कहानी था ओडियन के बारे में। तो ओडियन की कहानी में दादी ने मुझे ये बताया कि दादी के जो पापा थे वो जब खेती बाड़ी कर रहे थे बैल के साथ, वो खेत में वहाँ पे प्लोइंग कर रहे थे, ज़मीन को हल्का कर रहे थे। उस टाइम पे एक दूसरा सा एक बैल आ गया और बैल को देखते ही मेरे दादी के जो पापा थे उन्होंने समझ गए कि बेसिकली ये बैल नहीं, ये ओडियन है। कैसे समझ में आया कि बेसिकली उनको देखा कि उनके उसका एक कान मिसिंग था और पूँछ भी नहीं था। उसी टाइम पे उनको समझ में आ गया कि ओडियन है। और मेरे जो दादी के जो पापा थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे और बहुत ब्रेव इंसान थे। उन्होंने क्या किया, ओडियन को पकड़ के एक बैल को उठा दिया और वहाँ पे डाल दिया, क्योंकि वो भी तो बैल का रूप लेके आया था ना। तो बहुत खेती बाड़ी कराया कि ओडियन थक गया, अल्टीमेटली गिव अप करके दादा से सॉरी बोला, दादी के पापा से सॉरी बोला। उसके बाद ओडियन ने अपना रूप धारण किया और मेरे दादी के जो पापा थे उन्होंने बोला कि आइंदा इस एरिया में नहीं दिखाई देना, तुम गुम हो जाओ और किसी को पता भी नहीं चलना है तुम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। और ओडियन ने वो प्रॉमिस दिया था एंड उसके बाद वो चले गए। तो ये इसके बारे में मैंने एक थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अपने बुक में भी इसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। मेरे जो माय फ्रेंड विद फास्माफोबिया वाली जो बुक है उसमें मैंने इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। तो ये बहुत सारी स्टोरीज़ यानी कि मेरे साथ ही नहीं, मेरे जो कज़न्स हैं यानी कि उनके जो फैमिली में कोई है बुजुर्ग लोग हैं तो वो भी वही कहानी सुनाते हैं। मेरे गांव में भी बहुत सारी स्टोरी सुनते हैं, यानी कि पालक्काड डिस्ट्रिक्ट में ये स्टोरीज़ बहुत सारी सुनने की मिलेंगी। एंड ओडियन जो है ना बेसिकली कोई मिस्टिकल क्रीचर नहीं है या ये कोई फोक स्टोरी, एक्चुअली बेसिकली ये इंसान ही है जो ब्लैक मैजिक करता है। अब ये अलग, बहुत अलग है, लोग नॉर्मल लोगों से बहुत अलग है। छुप छुप के रहते हैं और बहुत बहुत कम मेंबर्स रहते हैं इनके ग्रुप में, बहुत कम मेंबर्स रहते हैं। लेकिन एक ग्रुप में शायद 3 या 4 लोग रहते होंगे और छुप छुप के जंगल के अंदर, सोसाइटी, विलेज और सबसे दूर, बहुत दूर जाके रहते हैं और बहुत छुप छुप के रहते हैं। तो इनका एक्चुअली जन्म होता है बेसिकली जो अमीर लोग थे पुराने ज़माने में, जो अमीर लोग थे उनकी वजह से इनका जन्म हुआ। बिकॉज ये काला जादू में बहुत एक्सपर्ट थे, पहले से करते आए थे, लेकिन इनका उपयोग कौन करते थे, जो अमीर लोग थे ना पुराने ज़माने जिस, और उनके अगर कोई दुश्मन होते थे तो अगर कोई चाकू मार के किसी का मर्डर कर दिया तो वो तो जेल में जाएंगे या फिर राजा महाराजा उनका तो सर काट देगा, राइट। तो उनको उससे बचने के लिए क्या करते थे कि बेसिकली ओडियन को जाके अप्रोच करते थे, बोलते हैं कि भाई मुझे उसको टपकाना है, वो मेरा दुश्मन है, उसको टपका दो। तो ओडियन कॉन्ट्रैक्ट ले लेता था, जैसे कि आज के हिटमैन बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट किलर, वैसे ही ओडियन भी वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किलर था। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता था और एग्रीमेंट में साइन कर लेता था। वहाँ उस टाइम पे क्या होता मुझे नहीं पता, और उसके बाद वो अपना ये अकम्प्लिश कर लेता। तो ओडियन का एक प्रॉब्लम ये है कि उसको अपना जो पावर लाने के लिए ना उसको प्रेग्नेंट लेडी के पेट से कुछ एसेंस चाहिए होता है। तो वो कैसे निकालता है कि बेसिकली उसको कभी भी पता चलता है ना कि कोई भी गांव में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वहाँ पे जाके उस प्रेग्नेंट लेडी को हिप्नोटाइज करता है, मैजिक यूज़ करके, ब्लैक मैजिक यूज़ करके, और वो औरत अपने आप चल के उसके पास आती है तो उसके पेट से वो निकाल देता है और वापस हिप्नोटाइज करके वापस भी उस औरत को भेज देता है। और औरत घर में जाके अपने बेड में लेट के वो उसका डेथ भी हो जाता है। और दूसरे दिन जब गांव वाले उसके घर वाले सब आते हैं तो उसको समझ में नहीं आता कि कुछ भी स्क्रैच नहीं है, कुछ भी ब्लड नहीं है, कुछ नहीं है। इतने प्रोफेशनली वो लोग करते थे और वो एसेंस उनको मिल जाता है। बाकी भी जड़ी बूटियाँ या एसेंस, मैजिकल के जो चीज़ होते हैं ना वो सब मिला के वो लोग एक दवाई जैसा बनाते हैं, वो जो कान में रखते हैं, ओडियन अपने कान में रखते हैं और वो गायब हो जाते हैं। और ये कान में रखने के बाद उनको बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि वो गायब हो सकते हैं, दूसरे जानवर का रूप ले सकते हैं या किसी इंसान का रूप ले सकते हैं, या बहुत ऊंची छलांग मार सकते हैं, पेड़ के ऊपर एकदम यहाँ से जंप मार के सीधे एक पेड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। और उनका जो मेन पावर जो है वो शेप शिफ्टिंग का है, यानी कि कोई भी जानवर का या कोई भी इंसान का रूप धारण कर सकते थे और बहुत शक्ति भी उनके अंदर आ जाती थी और वो किसी का भी मर्डर कर देते थे। एंड तो मेरी दादी ने एक चीज़ मुझे बताया था कि जैसे कि मैंने स्टोरी में बताया कि ये कैसे हमें पता चलेगा कि वो ओडियन है। तो ओडियन एक्चुअली कैसा है, हमें पता चलेगा कि अगर कोई इंसान या कोई जानवर हमारे सामने आए और अनटाइम में एक्सप्लोर जगह पे या कोई वेरी रिमोट जगह पे कोई जानवर हमारे पास आए और अगर हमने देखा कि उसका जो कान नहीं है, पूँछ नहीं है या फिर कुछ
बॉडी पार्ट मिसिंग है। मैं डॉबरमैन कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसका ऑलरेडी पूंछ कटा होता है। बहुत सारे कुत्ते का आज पूंछ काटा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अगर नॉर्मल अगर कोई कुत्ता दिखा या भैंस दिखा या बैल दिखा, गाय दिखा, बकरा दिखा, उसका कोई भी बॉडी पार्ट मिसिंग है और आपको कुछ नेगेटिव एनर्जी का फीलिंग हो रहा है, तो आप ट्रस्ट में बिलीव करो कि वो ओडियन ही होता है। और ओडियन एक्चुअली ओडी विद्या बोल के एक विद्या यूज़ करता है, बहुत ब्लैक मैजिक में बहुत एक्सट्रीम लेवल का ब्लैक मैजिक है। एंड तो मैंने ये मिथ आज ब्रेक किया कि ओडियन एक मिस्टिकल क्रीचर नहीं है, ओडियन एक इंसान ही है, ओडियन इंसान ही होते हैं और वो काला जादू करते हैं। और इसलिए किया करते थे पुराने ज़माने के जो अमीर लोग उनकी सुपारी लेते थे दूसरों को मर्डर करने के लिए। तो ये ओडियन की स्टोरी है। तो वेरी रिसेंटली एक मूवी भी आई थी मोहनलाल की, जो साउथ का जो बहुत बड़ा फेमस एक्टर है, उनकी एक मूवी भी आई थी ओडियन बोल के। अगर यूट्यूब में उसका वीडियो रहेगा, उसका मूवी रहेगा, ज़रूर देखिए, तो आपको और उसके बारे में समझ में आएगा ओडियन के बारे में। तो आई होप दैट मेरे वीडियोस आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे वीडियोस को यूट्यूब में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकता हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो तक थैंक्स अ लॉट। मिथुन देवदास साइनिंग ऑफ।